आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद और मां काली का रहस्यमय अनुभव, जो हमें सिखाता है कि विश्वास और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। 19वीं शताब्दी का समय, भारत अंग्रेजी गुलामी के बोझ तले दबा हुआ था। गरीबी, अंधविश्वास और निराशा हर जगह फैली थी। इन्हीं परिस्थितियों में एक युवक था, नरेंद्र नाथ दत्त। यही युवक आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बना और भारत को नई पहचान दी। लेकिन विवेकानंद बनने से पहले नरेंद्र ने भी संघर्ष और दर्द की लंबी राह देखी थी। नरेंद्र का घर बहुत गरीब था। कई बार मां और बहनों को भूखा सोना पड़ता। उनका मन टूट गया। एक दिन वह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, आप मां काली के उपासक हैं। कृपा करके मां से कह दीजिए कि मेरे घर की गरीबी दूर कर दें। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, नरेंद्र, मां तो करुणामयी है। क्यों ना तू ही आज मां के मंदिर में जाकर उनसे मांग ले। जो चाहेगा मां दे देंगी। नरेंद्र की आंखों में उम्मीद जग गई। वे उस रात दक्षिणेश्वर के काली मंदिर पहुंचे। अंधेरी रात, घनघोर सन्नाटा। मां काली की मूर्ति दीपों की लौ से चमक रही थी। नरेंद्र मां के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़े और मांगना चाहा, लेकिन उनके होंठों पर शब्द फूटे, हे मां, मुझे केवल भक्ति दो, विवेक दो, ज्ञान दो। वे बाहर आ गए। रामकृष्ण ने पूछा, क्या मांगा? नरेंद्र बोले, गुरुदेव, मैं धन मांग ही नहीं पाया, केवल भक्ति और ज्ञान ही मांग सका। रामकृष्ण हंसे और बोले, बेटा, यही तेरी राह है। मां ने तुझे अपना लिया है। उस रात ने नरेंद्र का जीवन बदल दिया। वही युवक आगे चलकर बने स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। शिकागो में उनके पहले ही शब्द, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ने पूरे विश्व को हिला दिया। लेकिन उनकी शक्ति का मूल स्रोत वही था, मां काली का आशीर्वाद। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्चा साधक भौतिक वस्तुएं नहीं मांगता, वह मांगता है भक्ति, विवेक और ज्ञान। धन क्षणिक है पर ज्ञान शाश्वत है, और समर्पण ही साधक को महापुरुष बना देता है। तो मित्रों, याद रखिए, अगर मांगना ही है तो क्षणिक सुख मत मांगिए, बल्कि वह मांगिए जो आपके जीवन को प्रकाशमय कर दे। धन और वैभव समय के साथ मिट जाएगा, लेकिन भक्ति और ज्ञान ये आपके साथ जन्मों तक रहेंगे। और यही है चैतन्य मार्ग की सच्चाई, जहां हर कथा हमें याद दिलाती है कि असली चैतन्य मार्ग भक्ति, ज्ञान और जागृति का है। मित्रों, इस चैतन्य मार्ग पर चलते रहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।